हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपके एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज के हम इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ आरपीएससी। आप लोग अभी तक फॉर्म भर चुके होंगे, नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए क्योंकि 12 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। सितंबर का मंथ शुरू हो गया है ऑलरेडी, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट क्योंकि काफ़ी क्योटिक हो सकता है, तो भर दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी का जो आपका ग्रेड 1 का जो सिलेबस है, बेसिकली कॉमर्स का जो सिलेबस है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है तब तक आप कैसे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। तो हमें पता है एग्जाम जो है आपका 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 जो जनरल होगा सबके लिए और एक पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे आज हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज मैं आपके साथ पेपर 2 का सिलेबस डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली क्या होगा। तो 4 पार्ट्स में आपको सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी आपका जो 11th-12th वाला लेवल होता है वो है, जिसमें आपको बेसिक्स हम बुक कीपिंग के देखेंगे, आपके फाइनल अकाउंट्स, पीएनएल, बेसिकली उसमें जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, साथ में ट्रायल बैलेंस क्या है, कैसे उसमें मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अलग अलग जो गलतियाँ होती है जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन रिजर्व्स, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनीज अकाउंट, ये सब हमें कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो कंप्यूटर्स, बेसिकली टैली वगैरह जो आपका है, ठीक है, कि कैसे कंप्यूटर्स का, आईटी का बेसिकली आपके अकाउंटिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आपके अलग अलग टाइप्स के जो बिजनेस फॉर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड एटसेट्रा। आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फियोल के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल, कैपिटल मार्केट कितनी टाइप की होती है आपके, ये बेसिकली सब 11th-12th का सिलेबस है। आपने 11th-12th में सब पढ़ रखा होगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिक्स हमें पढ़ना है यहाँ पर पहले, फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, इंडेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, डिस्पर्जन पढ़ते हैं, रूरल डेवलपमेंट जो है आपके की इश्यूज क्या है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्या है, एलपीजी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। फिर हम, ये तो 11th-12th का आपका बेसिकली सिलेबस है। फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पर आते हो तो वहाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स हैं उसकी हम बात करते हैं, जैसे कैश फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है। फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग, वहाँ पर एक और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हमें यहाँ पढ़नी है, ठीक है। तो उसके अलावा उसमें कॉस्ट, सॉरी फॉर दिस ग्लिच, ओके। फिर उसके अलावा मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ऑडिटिंग हमें पढ़नी है। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें पढ़ना है। लीगल में हम देखें तो आपके लीगल के पोर्शन में हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो काफ़ी समराइज कर दिया है लीगल के सिलेबस को। कोपरा हमें पढ़ना है 2019 वाला, पुराना वाला नहीं पढ़ना है। मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ने हैं, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसको पढ़ना है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ग्रेजुएशन में जो बेसिकली आपने पढ़ा था, फॉरेन ट्रेड, रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं फॉरेन ट्रेड में, और साथ में नेशनल इनकम जो 12th में भी आपने पढ़ा था और वहाँ पर भी हमें यहाँ पढ़ना है। फिर हम आते हैं पीजी लेवल पर। पीजी लेवल पर आप, जैसे अभी हम फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ा, तो पार्ट 3 में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं ये पढ़ना है। फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जो अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, वो सब हम पढ़ते चलेंगे। साथ में आपके कंज्यूमर बाइंग जो बिहेवियर है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मार्केटिंग रिसर्च कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग का मार्केटिंग में क्या रोल है, मैनेजमेंट में आजकल हमें रिसेंट में कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हमें पढ़नी है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का आपको स्ट्रक्चर समझना है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पीजी के लेवल में, जो बेसिकली आपने मास्टर्स में पढ़ा है, वो हमें पार्ट 3 में पढ़ना है। तो देखिए पार्ट, देख लो पार्ट 3 में तो आपका पूरा 11 से लेके ग्रेजुएशन तक का सिलेबस कंप्लीट, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस कंप्लीट होता है। पार्ट 4 जो है वो आपका, आपके टीचिंग की तरफ थोड़ा, आपके सब्जेक्ट को और टीचिंग को मिक्स करके यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे पेडागोजी पूछेंगे, ठीक है, कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट की पेडागोजी कैसी है, कैसे वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, किस तरीके के आप लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करोगे, कैसे आप पढ़ाते वक्त आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करोगे, ये सब हमें पढ़ना है। कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको टीचिंग से आपके सब्जेक्ट को जोड़कर आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये आपका लगभग पूरा सिलेबस पेपर 2 का, ओनली हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ग्रेजुएशन, सॉरी
आपका सीनियर सेकेंडरी, देन ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में आपका बीएड वाला पोर्शन यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के साथ ऐड ऑन कर रखा है। चलिए, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आपने यूपीएलटी ग्रेड फिल कर दिया है तो आपके लिए स्पेसिफिक फोकस बैच चल रहा है। इसमें भी जो यूपीएलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है आपके आरपीएससी के लिए सिलेबस के साथ। आप उसका पेडागोजी वाला पोर्शन अगर हटा दो तो पूरा सिलेबस आपका लगभग डिट्टो सिलेबस है। तो अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपीएलटी ग्रेड के भी आपको फॉर्म भरने चाहिए थे। अगर आपने भरे हैं तो वेरी गुड, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच लाइव है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज एज एन एजुकेटर दैट मोटिवेट्स अस। और ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको जितनी भी यूट्यूब क्लासेस होती है, जैसे मैं मंडे टू सैटरडे क्लास आपकी लेती हूँ 9 PM, जितने भी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स हैं आपके, जैसे चाहे यूपीएलटी ग्रेड हो गया, जैसे अभी आपका आरपीएससी आएगा, तो सबके लिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं, और साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स भी देखते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलती है। मॉक टेस्ट आप ऐप के ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, और ये सारे बेनिफिट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपके डाउट्स सिलेबस को लेकर क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ज़रूर आपके डाउट को केटर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।